फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग हिल सकता है। ये चाइना के एक सीक्रेट गेम की कहानी है, जहां प्लांट्स, फ्रूट्स और सब्जियां ऐसे मॉडिफाई किए जाते हैं कि वो एकदम परफेक्ट दिखें, बड़े उगें, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहें और बाकी दुनिया को पीछे छोड़ दें। शायद आपने भी ये नोटिस किया होगा, चाइनीज मार्केट्स में तरबूज हमारे तरबूजों से कहीं ज्यादा बड़े, गोल और बिना दाग धब्बे वाले क्यों होते हैं? या चाइनीज लहसुन की कलियां इतनी सफेद और बड़ी क्यों दिखती हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन और हाइब्रिड कल्टीवेशन कहते हैं। आइए कुछ दिमाग हिला देने वाले एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। सबसे पहले गन्ने और बांस का हाइब्रिड। चाइनीज साइंटिस्ट्स ने गन्ने को बांस के जीन्स के साथ मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किया। रिजल्ट, गन्ना जो बांस की तरह लंबा और मोटा उगता है लेकिन उतना ही मीठा रहता है। प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और जूस भी ज्यादा निकलने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, बिना बीज वाला तरबूज। स्पेशल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से चाइना ने ऐसे तरबूज बनाए जिनमें लगभग कोई बीज नहीं होता। ये न सिर्फ खाने में बहुत आसान है, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी की वजह से ये ग्लोबल मार्केट्स में छा गए हैं। नंबर 3, सुपर साइज लहसुन और प्याज। कभी सोचा है चाइनीज लहसुन या प्याज इतने बड़े क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मिट्टी में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स की कंट्रोल्ड डोज यूज करते हैं। साइज बढ़ जाता है, छिलका पतला रहता है और रिजल्ट में ये बड़े चमकदार सब्जियां मिलती हैं जो आपको हर जगह दिखती हैं। चौथा, रंगीन कॉटन। चाइनीज साइंटिस्ट्स ने ऐसे कॉटन प्लांट्स उगाए हैं जो नेचुरली रंगीन होते हैं, तो अब डाई करने की जरूरत नहीं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है, जिससे लागत कम होती है और केमिकल पोल्यूशन भी कम होता है। और आखिर में फेमस चौकोर तरबूज। आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी, तरबूज जो क्यूब्स जैसे दिखते हैं। वे असल में फल को उगते समय स्पेशल बक्सों में रखते हैं। रिजल्ट, ट्रांसपोर्ट करना आसान, स्टोर करना आसान और कीमत आसमान छूती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सब अच्छा है या बुरा? एक तरफ चाइना ने एग्रीकल्चर को हाई टेक बनाया है, किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर हाउस बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि ये मॉडिफिकेशन लंबी हेल्थ या मिट्टी की फर्टिलिटी पर कैसे असर डाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ऐसे जीन्स डालना होता है जो फ्यूचर में एलर्जी या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मार्केट में कोई एक्स्ट्रा परफेक्ट, एक्स्ट्रा बड़ा या एक्स्ट्रा चमकदार फल या सब्जी देखें, याद रखें, यह नेचर नहीं, टेक्नोलॉजी का कमाल है। चाइना इस टेक्नोलॉजी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या बाकी दुनिया इसके छिपे हुए असर के लिए तैयार है?